लखनऊ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने राजधानी में अपना पद स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया और साथ ही कई राजनीतिक संदेश भी दिए। पार्टी ने हजारों की भीड़ इकट्ठा कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों का माहौल भी गर्मा दिया। इस अवसर पर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलावा आमिर रशीद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल देश की अकेली ऐसी पार्टी है जो बिना किसी पूर्व योजना के आंदोलन की कोख से जन्मी और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आम जनमानस की आवाज बनकर उभरी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अपने के 15 साल तो पूरे हो गए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का काम कर रही है, कि मुसलमानों को लेकर तोहमत लगा रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में उन्हें किस तरह का दिया। आज क्या कहेंगे? आज मैं मौलाना मोहम्मद सरवर कासवी, ज़िला अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बहराइच। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जो बुनियाद डाली गई है, जुल्म के ख़िलाफ़ डाली गई। सबसे पहला वाक़या जो कोई भी मुसलमान आला तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े शहरों में ख़ुसूसन दिल्ली में जाता था तो उसको ये कह करके कि आतंकवाद है और मुठभेड़ दिखा करके और उसको शहीद कर डालते थे। जैसा कि दिल्ली बटला हाउस के अंदर आतिफ और साजिद नाम के दो तालिब इल्म जो आजमगढ़ से पढ़ने के लिए गए थे, उनको मुठभेड़ दिखा करके और उनको शहीद कर डाला। लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसी दिन से अमल वजूद में आई और ये संघर्ष कर रही है और ये संकल्प किया है कि जुल्म के खिलाफ कहीं कहीं आज़ादी को तैयार नहीं है, वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है, हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पे एनडीए हो या इंडिया हो, जो भी हमारी संख्या उसके अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो आने वाली विधानसभाओं के 4-5 जगह पर हो, मुसलमान उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। हम सिर्फ हिस्सेदारी की बात करते हैं और न कोई मुसलमानों का दोस्त है न कोई दुश्मन है, सिर्फ हिस्सेदारी की बात होगी। जो हिस्सेदारी देगा मुसलमान उसके साथ। तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप लोग मुसलमान की? अगर ये दोनों लोग, अगर हम लोगों के चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया हो, दोनों को मुसलमानों को वोट की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात की तेलंगाना में, तो उनका वोट मुसलमानों को सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। अगर इन लोगों ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी तो हम लोग अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। उसके बाद तमाम जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी जात, किसी बिरादरी, किसी मजहब के हैं, सबको इकट्ठा करके, जिनको इन लोगों ने छोड़ा है और धोखा दिया है, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम यूडीए हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम तीसरे फ्रंट की बात नहीं करते, हम पहले से मौजूद हैं, ये लोग बाद में आए। एनडीए या इंडिया दोनों ही गठबंधन, अगर आपने बात कही तो क्या आपने इन दोनों में किसी से राब्ता करने की कोशिश करी, कोई बातचीत? नहीं, वो राब्ता करें ना। हम तो अब तक वोट देते आ रहे हैं। जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि हम नहीं देंगे तो वो हमसे राब्ता करें, बैठ के बात करेंगे। जिसकी तरफ से भी बुलावा आएगा उनसे बैठ के बात करेंगे। बिहार में जाति जनगणना हो गई है, 18% मुस्लिम समुदाय का समीकरण निकला है जी, वहाँ पर भी यही बात होगी कि भाई लालू प्रसाद के बेटे क्यों वो करेंगे, तेजस्वी की जगह पर वहाँ पर अब्दुल बारी क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें भी बात होगी। कितना मजबूत पा रहे हैं? देखिए, हम तो दोनों को कमजोर पा रहे हैं। जिसके साथ मुसलमान जाएगा वही सरकार बनाएगा। बहन जी से बात हुई, मायावती से बात पूरी क्या? नहीं, हमारी कोई बहन जी से बात नहीं हुई है। बहन जी ने हमसे 2017 में मदद मांगी थी और हमने उन्हें पिछड़ा समझ करके, समाज में उनकी कोई भी उनको साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में हमने उनका साथ दिया था अपने 88 कैंडिडेट हटा के। लेकिन बहन जी ने हमारी उस कुर्बानी को रायगा गई। उन्होंने भी जो वादा किया था कि हम लोग साथ मिलकर के आइंदा चलेंगे और हिस्सेदारी देंगे, वो भी अपनी कथनी और कथनी में उनका भी फर्क है, वो भी पीछे हट गई। तो इस मरतबा अगर वो सारे मुसलमानों को भी उत्तर प्रदेश में टिकट दे दे, कहीं दे दे, एक मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देगा।